So in this lecture we are going to cover about two important topics, that is mutual information and average mutual information, as well as mutual entropy. Now these topics are a little bit complicated and there are a lot of options available in this, and बहुत सारा कंटेंट इसमें अवेलेबल है, बट क्योंकि हमारे सब्जेक्ट में ये एक ही टॉपिक है, सो आई ट्राई टू कीप इट एज प्रिसाइज एंड एज इन्फॉर्मेटिव एज पॉसिबल, जिससे आप लोगों को सारा समझ भी आ जाएगा एंड यू विल बी एबल टू attempt numericals based on this, right? So let us start with the definition and formula for mutual information. So before going into this, I hope you remember from the previous lecture जो हमने किया था, where we studied about information and entropy. So वहाँ पर हमारे पास एक information था per symbol, एक ही सोर्स की जब हम बात कर रहे थे, एंड वी हैड एंट्रोपी और एवरेज इन म्यूचुअल इंफॉर्मेशन फॉर दैट पर्टिकुलर सोर्स. सो अगर मैं सेम कॉन्सेप्ट को दो अलग रैंडम वेरिएबल्स, या आई वुड नॉट से सोर्सेस, बट हमारे पास एक ट्रांसमीटर है दैट इज़ योर एक्स एंड एक रिसीवर है दैट इज़ वाई, राइट? then how is your information between x and y related? So that will be the mutual information, right? So how is the mutual information expressed? It is expressed as this: ixi yj, meaning the amount of information that is transferred when xi is transmitted and yj is received, right? So x is the source that is transmitting a symbol and y is a receiver, I would say, which is receiving a symbol yj. So amount of information transferred when xi is transmitted and yj is received. So just keep comparing it to your previous information and entropy as well. वहाँ पे हमारे पास information एक ही symbol की थी, क्योंकि वहाँ पर हम transmit और receive का सिनेरियो नहीं देख रहे थे, बट हियर वी आर कंसिडरिंग दैट सिनेरियो. सो म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन इज क्वाइट एनालॉगस टू नॉर्मल इन्फॉर्मेशन. ओनली डिफरेंसेस यहाँ पर हमारे पास एक्स आई इज ट्रांसमिटेड एंड वाई जे इज रिसीव्ड के बेसिस पे हम अपना फॉर्मूला बना रहे हैं. सो इफ़ यू लुक एट द फॉर्मूला, इट इज़ समथिंग लाइक दिस. log, again, as we discussed in the previous lecture, it can be base 2, base 10 or exponential depending on the unit, but yes, we'll be mostly concentrating on base 2 only. So it is log pxi slash yj divided by pxi. So ये आप लोगों ने statistics में पहले भी पढ़ा होगा. This is something called as conditional probability. So which probability it actually is? That is the probability of xi being transmitted and yj being received. ये conditional probability है, राइट? कि एक्स आई ट्रांसमिट हो रहा है और वाई जे रिसीव हो रहा है, डिवाइडेड बाई पी एक्स आई, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्स आई, जो भी एक्स आई सिंबल है. सो दिस इज हाउ वी टेक आउट म्यूचुअल इंफॉर्मेशन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस. नाउ इफ आई नीड टू टेक आउट एवरेज म्यूचुअल इंफॉर्मेशन, एवरेज म्यूचुअल इंफॉर्मेशन इज बेसिकली व्हाट, जैसे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में एंट्रोपी किया था, सेम वे में हमारे पास एक एवरेज म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन है. दैट मीन्स द टोटल म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टोटल सिंबल्स, जिसमें आपके एक्स के भी सिंबल्स आ जाएंगे, वाई के भी सिंबल्स आ जाएंगे. सो बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज म्यूचुअल एंट्रोपी, राइट? जैसे हमारे पास एक सिंबल के लिए यहाँ पर सिर्फ इंफॉर्मेशन थी पर सिंबल, एंड यहाँ पर हमारे पास एवरेज इंफॉर्मेशन थी, या जिसको हम एंट्रोपी भी कहते थे, राइट? सो मल्टीपल हमारे पास जब रैंडम वेरिएबल्स हैं, एक ट्रांसमीटर एक रिसीवर है, देन वी आर हैविंग म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन एंड वी आर हैविंग एवरेज म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन, विच विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज म्यूचुअल एंट्रोपी, राइट? सो म्यूचुअल एंट्रोपी का यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है, दैट इज दिस: आई एक्स वाई, जिसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं और ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं.
and it is given as sigma I equal to 1 to n, sigma j is equal to 1 to m, probability of xi comma yj multiplied by ixi comma yj. So this is actually the joint probability, and this is the mutual information, right? So basically what we are doing here is we are taking the mutual information and we are multiplying with the joint probability of the symbols pxi comma yj, right? तो अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूँ, सपोज आई कीप दिस कांस्टेंट i इज इक्वल टू 1, ये वाला जो मेरा सिग्मा है दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू x, एंड ये वाला जो मेरा सिग्मा है दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू y. सो मैं x i दैट मीन्स 1 कांस्टेंट रख के अपनी y की वैल्यू चेंज करता रहूँगा कि अगर मेरे पास x 1 है, y 1 2 3 के लिए मेरी क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं. दैट मीन्स व्हेन x इज फिक्स्ड what are the probabilities of y. Alright, and when जब मैंने j is equal to 1 2 3 पे सारी calculations कर ली, then I will become 2 here. So यहाँ पर अब क्या हो जाएगा px2 comma yj, again j will change from 1 to m. So you see what is happening here is हम एक symbol को constant रख रहे हैं and we are using the probability of the other symbol, right? And we are multiplying it with I into xi yj. I know this sounds a little bit complicated and you must be thinking कि इतना हमें complicated calculations करने पड़ेंगे, so it will be very difficult to solve a numerical. But don't worry, we will also look at a numerical and I'll tell you how we can easily solve such problems. Instead of applying these complicated formulas, हम एक इसको डिफरेंट वे में भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट? नाउ म्यूचुअल एंट्रोपी का ये फॉर्मूला है, येस इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड बट वी कैन सिंप्लीफाई इट. सो बिफोर सिंप्लीफिकेशन लेट अस जस्ट लुक एट फ्यू मोर टर्म्स, दैट इज़ द कंडीशनल एंट्रोपी एंड जॉइंट एंट्रोपी, राइट? सो कंडीशनल एंट्रोपी इफ यू सी हियर इट इज़ डिनोटेड बाय hx/y, जैसे आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है. So what does conditional entropy exactly mean? Entropy of x when y is given, right? तो जैसे हमारे पास hx सिर्फ entropy of x होती थी, बट क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं x and y, so this is entropy of x when y is given, denoted by hx/y. So this is very important, क्या given है और किसकी हम entropy निकाल रहे हैं. तो ये वाला सिंबल है, हम पहले वाले की एंट्रोपी निकाल रहे हैं एंड द सेकेंड इज गिवन. ऑलराइट, मैं अभी इसमें यहाँ पर इसका डिटेल में फॉर्मूला नहीं कवर कर रहा हूँ बिकॉज आई वांट टू एक्चुअली टेक यू बैक टू हेल्प यू सिंप्लीफाई दिस कैलकुलेशन, राइट? सो कंडीशनल एंट्रोपी हमने कवर कर ली एंड देन देर इज अनदर टर्म दैट इज कॉल्ड जॉइंट एंट्रोपी. सो जॉइंट एंट्रोपी क्या है? कंबाइंड एंट्रोपी ऑफ बोथ द रैंडम वेरिएबल्स, जिसको हम h x y से रिप्रेजेंट करते हैं. डोंट वरी, वी आर गोइंग टू डू अ न्यूमेरिकल जिसमें आपको सारा क्लियर हो जाएगा. इट विल बी better understandable with the numerical rather than theoretically. But you have to remember these two terms, conditional entropy and joint entropy. Okay, so अगर मुझे म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन निकालनी है फॉर अ पेयर ऑफ सिम्बल्स जैसे IX2 Y3, देन ऑब्वियसली आई विल हैव टू यूज़ दिस फॉर्मूला. मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, आई विल हैव टू यूज़ दिस फॉर्मूला, अप्लाई दिस. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें पता होनी चाहिए and based on that we can apply this formula and get the mutual information for a particular pair of symbols. But if we are talking about average mutual information, then this formula is going to get very complicated. So इसका एक simplified formula है. We can simplify this formula in terms of entropies. How? Something like this: hx minus hx slash y. That means entropy of x minus your conditional entropy, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी. Further simplification we can do for this, that is
एच एक्स ये एज इट इज़ रहेगा, ये वाला जो हमारा पार्ट है राइट, इसको मैं इससे रिप्रेजेंट करूँगा एच एक्स वाई माइनस एच वाई. So if I substitute this part here, what am I going to get? एच एक्स प्लस एच वाई, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये वाला, एंड माइनस एच एक्स ऑफ वाई. So these two formulas are very important. Rather than using this complex summation equation in terms of probabilities and mutual information, we will take out entropies according to these two formulas. वैसे एक ही formula use करेंगे. I prefer using this formula. We will take out entropies and simply we are going to add or subtract according to this formula. So this is how we will take out the mutual entropy or the average mutual information. ठीक है. सो सेम वे में जैसे हमारे इन्फॉर्मेशन का यूनिट जो होता था दैट वाज बिट्स, अगर मैं log 2 ले रहा हूँ, सो हियर ऑल्सो योर म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन इज गोइंग टू हैव द यूनिट बिट्स. And if you remember, entropy was what? Your average information per symbol. The same goes for average mutual information or mutual entropy as well. It is the average mutual information जब हम दोनों वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं पर सिंबल, दैट इज़ द अमाउंट ऑफ सोर्स इन्फॉर्मेशन गेन्ड पर सिंबल. सो इसका भी जो यूनिट होगा दैट विल बी बिट्स पर सिंबल. ओके, सो again I'm summarizing once more. You need to remember this formula for the mutual information and this formula for the mutual entropy or average mutual information. Simple. Now let us look at a numerical quickly and see how to apply these formulas and what kind of questions can come. So this is a very basic numerical, right? So जो भी हमने वहाँ पर formulas देखे हैं, we will have to take out different kinds of entropies. For example, अगर मुझे इसमें calculate IXY करना है, so calculate IXY का क्या मतलब है यहाँ पर? That I need to find my average mutual information or mutual entropy, this one. And for this we are using this formula. एच एक्स प्लस एच वाई माइनस एच एक्स वाई. सो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ. सो बेसिकली वी वॉन्ट टू डू दिस एच एक्स प्लस एच वाई माइनस एच एक्स कॉमा वाई. ओके, सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द कॉम्प्लिकेटेड समेशन फॉर्मूला वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला. अब इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड एच एक्स, दैट इज द एंट्रोपी ऑफ एक्स. Then I need hy, that is the entropy of y, and then I need the joint entropy of x and y, that is hx comma y. This is what we did here, if you remember, joint entropy hxy. और hx hy तो हम पहले कर ही चुके हैं, that is a simple entropy of any given source. ठीक है. Now if you see here we have been given two tables. Now for all these numericals, these two tables are very important and they will be given in some manner or the other. इनके बिना आप क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे. So I'll start with the rightmost table. If you see here, ये simple probabilities हैं of your x and y variables. x की वैल्यू या y की वैल्यू 0 या 1 हो सकती है. तो accordingly probability of x क्या है? 3/4 पहले सिंबल के लिए, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड सिंबल फॉर एक्स इज 1/4. सेम वे में प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई दे रखी है 1/2 एंड 1/2, राइट. सो एक्स एंड वाई बोथ हैव 2 बिट्स और 2 सिंबल्स 0 and 1, जिनकी प्रोबेबिलिटीज यहाँ पर मैंशनड है. पी एक्स एंड पी वाई हैज़ बीन मैंशनड. तो हमें प्रोबेबिलिटीज तो एवरी सिंबल की मिल गई. एक्स हैज़ 2 सिंबल्स, वाई हैज़ 2 सिंबल्स, and their probabilities have been given. Now let us look at this table. ये table थोड़ी सी different है. It is telling you about the joint probabilities. Meaning
यहाँ पर जो हमने राइट में देखा, देवर इंडिपेंडेंट, पी एक्स और वाई का एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, एक्स का ये है, वाई का ये है, बट व्हेन वी आर टेकिंग दीज टू वेरिएबल्स टुगेदर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन और म्यूचुअल एंट्रोपी है, देन वी हैव टू कंसिडर देयर जॉइंट प्रोबेबिलिटीज एज वेल, कि एक के ऑब्जर्वेशन से दूसरे पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, राइट. सो यू कैन सी हियर दिस इज पी एक्स वाई, यहाँ पर हमने वाई ले रखा है, यहाँ पर हमने एक्स ले रखा है. तो जस्ट आई विल शो यू वन वैल्यू. अगर एक्स ज़ीरो है, देन अगर मैं y देखूं, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ y विल बी हाफ व्हेन x इज ज़ीरो, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ y बीइंग ज़ीरो विल बी ज़ीरो व्हेन x इज वन, राइट. सो हमें इस 2 into 2 मैट्रिक्स से ये पता चल जा रहा है कि अगर मैं किसी भी वैल्यू को कांस्टेंट रखूं, किसी भी वेरिएबल के वैल्यू को कांस्टेंट रखूं, तो दूसरे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, राइट. जैसे अगर मैं y को कांस्टेंट रखता हूँ यहाँ पे, इफ आई कीप y एज वन, सो आई कैन सी दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ x बीइंग ज़ीरो इज 1/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x बीइंग वन इज अगेन 1/4. सो नाउ यू कैन सी इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दीज इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़, क्योंकि अब मैं यहाँ पर एक की प्रोबेबिलिटी कंसिडर कर रहा हूँ ऑब्जर्विंग द अदर वेरिएबल. ऑलराइट. सेम वे में आप x को कांस्टेंट करके y की प्रोबेबिलिटीज़ देख सकते हैं, कि सपोज मैं x को ज़ीरो देखूं, अगर कांस्टेंट लेके देखूं, सो आई कैन सी द y प्रोबेबिलिटी इज गोइंग टू बी हाफ इफ y इज ज़ीरो, एंड y प्रोबेबिलिटी फॉर बीइंग वन इज 1/4. ठीक है. सो ये हमारे पास जॉइंट प्रोबेबिलिटीज़ हैं, जिसको हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी कह सकते हैं, व्हेन वी नो द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल विद कीपिंग द अदर फिक्स्ड. ऑलराइट. सो अब हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है. सो एच एक्स एंड एच वाई कैन बी ईजिली कैलकुलेटेड विदाउट एनी इश्यूज, चाहे आपका क्वेश्चन होता म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन का या म्यूचुअल एंट्रोपी का या नहीं. एच एक्स एंड एच वाई कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग योर बेसिक फार्मूलाज इफ़ यू रिमेंबर. ठीक है. सो एच एक्स का अगर मुझे निकालना है, सो इफ़ यू रिमेंबर द फॉर्मूला, इट वॉज सिग्मा पी एक्स आई, जो भी आपकी प्रोबेबिलिटी है, इंटू log 2 1/pi पी एक्स आई, राइट. तो जितने भी हमारे पास सिम्बल्स हैं एक्स में, हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू ऐड देम. तो हमारे पास दो ही सिम्बल्स हैं, 0 and 1 इन एक्स. यू कैन सी हियर ये वाला पार्ट 0 and 1, और सबकी प्रोबेबिलिटीज मैंशनड है. सो एच एक्स में सिंपली कैसे निकालूंगा, आई विल हैव समथिंग लाइक दिस, 3/4 log ऑफ 2 1/pxi मेरा हो जाएगा 4/3, राइट. सेम वे में मेरे पास जो दूसरा सिंबल की प्रोबेबिलिटी है 1/4, दैट इज़ 1 जो है सिंबल, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है. सो 1/4 log 2 1/pxi, सो दैट विल बिकम 4. सो इफ़ यू सॉल्व इट, मैं यहाँ पर पूरा डिटेल्ड कैलकुलेशन करके नहीं दिखा रहा हूँ, यू कैन यूज़ योर कैलकुलेटर especially for this part, because this part you can take out easily. So इसका जो आंसर आएगा that will be approximately 0.81. So hx मेरे पास 0.81 आ गया. Now next is hy. hy के लिए भी बिल्कुल सेम रहेगा, सिग्मा पी वाई आई या वाई जे, जैसे आपको लेना है, log 2 1 of p of yj, राइट. तो सेम वे में हमारे पास पी वाई के दो सिम्बल्स हैं, 0 and 1, और सबकी प्रोबेबिलिटीज़ दे रखी है, दोनों की हाफ एंड हाफ ही है, राइट. सो यू कैन सिंपली सॉल्व इट. मैं इनफैक्ट इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बिकॉज दोनों सिम्बल्स की प्रोबेबिलिटी सेम है. सो इट विल बी 2 into 1/2, प्रोबेबिलिटी इज़ 1/2 एंड log 2 of 2, राइट. सो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मुझे 1 मिल रहा है. सो एच एक्स एंड एच वाई हैव बीन कैलकुलेटेड. सो ये पहले वाला ही काम हम लोगों ने किया है, नथिंग डिफरेंट एज सच, राइट. नाउ ओनली इशू इज हाउ आर वी गोइंग टू कैलकुलेट एच एक्स वाई. ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज द जॉइंट एंट्रोपी. ओके. सो जॉइंट एंट्रोपी इज एक्चुअली वेरी सिंपल. यू हैव टू टेक द जॉइंट
प्रोबेबिलिटी टेबल, और जितने भी सिंबल्स हैं इसमें आपको सबकी एंट्रोपी, सबका एवरेज इंफॉर्मेशन उनका निकालना है. ठीक है. सो इफ आई टॉक अबाउट एच एक्स वाई, आई विल स्टार्ट विद योर दिस वैल्यू. ये जो आपके 2x2 डायमेंशन मैट्रिक्स दे रखी है, इस वैल्यू से मैं स्टार्ट करूँगा. राइट. सो यू हैव टू टेक all these values for calculating the joint entropy. So it will be, पहले वाले के लिए क्या होगा, 1/2 log 2 of 2. So we are using this formula only, if you see, but we are using this joint probability table. तो जितने भी सिम्बल्स यहाँ पर आपकी जितने भी probabilities दे रखी हैं, simply you have to use P probability into log 2 of that probability. तो half into log 2 of 2 हो गया. Then we have 1/4. तो 1/4 के लिए हमारे पास क्या होगा, 1/4 into log 2 of 4. अगेन एक और मेरे पास 1/4 है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, तो ये 2/4 हो जाएगा. इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू डू इट. एंड द लास्ट सिंबल दैट इज लेफ्ट इज 0. इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, तो ये 0 ही रहेगा ऑफ कोर्स. So if you are going to solve it, you will get around 1.5 value. ठीक है. So मेरे पास hx निकल गया, hy निकल गया, and hxy निकल गया. And now I simply have to use this formula. Now it's very easy, isn't it? It's a simple game of addition and subtraction now. So अगर मैं इस फॉर्मूले को यूज़ करता हूँ, तो what will I get? Ixy will be equal to hx. hx is 0.81 plus hy मेरा आया था 1. एंड एच एक्स कॉमा वाई, दैट इज़ द जॉइंट एंट्रोपी, ये मेरी कितनी आई है, 1.5. सो इफ़ यू कैलकुलेट इट यू विल गेट दिस वैल्यू. तो आई थिंक ये कितना आ गया, 1 + 0.81 इज़ 1.81. सो इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 0.31. राइट. सो दिस इज़ हाउ यू टेक आउट योर एवरेज इंफॉर्मेशन और म्यूचुअल एंट्रोपी यूजिंग दिस वे. तो ये मैंने एक सिंपलेस्ट फॉर्मूला आपको बताया है, सो दैट यू कैन कैलकुलेट इट ईजिली, दैट अवॉइड्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड समेशन फार्मूलाज यूजिंग प्रोबेबिलिटीज़. और इसमें कोई कंडीशनल एंट्रोपी भी नहीं है, ओनली वन एंट्रोपी इज देयर, दैट इज जॉइंट एंट्रोपी. सो जॉइंट एंट्रोपी यू कैन ईजिली टेक आउट बाय दिस जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. आपकी एक जॉइंट प्रोबेबिलिटी टेबल ऐसी होनी चाहिए where you have your x values also and y values also. You know a particular value of x when y is given, and you simply have to take all the given probabilities.